अस्सलाम वालेकुम। अगर आज आपको कोई कहता है कि आप न्यूज़पेपर का बिज़नेस स्टार्ट करें और आपको कोई इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है, और आप न्यूज़पेपर का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो बिज़नेस चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी एक मेन रीज़न ये है कि लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वीडियो कंटेंट देखा जा रहा है, मिलियन ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि लोगों को अपना टाइम सेव करना है। लोग अब वो 3-3 घंटे की मूवीज़ नहीं देखते, लोग अब इतनी बुक्स नहीं पढ़ते, लोग अब वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसी तरह आपसे क्लाइंट क्लोज क्यों नहीं होते? आपको क्यों ऐसा फील होता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है? क्योंकि आप जो है ओल्ड सेलिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और हर 3-4 साल के बाद ये ट्रेंड चेंज होते हैं, एआई आ रहा है, तो आपको मैं सेल्स से रिलेटेड अपडेट रखूँगा और आपकी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट आया और क्लोज नहीं हुआ आपसे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि न्यू सेलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ओल्ड सेलिंग मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। फेक रैपिड बिल्डिंग। अब अक्सर जब क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, जूम मीटिंग पे या गूगल मीटिंग में ये वाले क्वेश्चंस आप पूछते हैं, हाउ आर यू, ठीक है, और फिर आप पूछते हैं हाउ वाज योर वीक, हाउ यू आर डूइंग टुडे, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो जब आप जेनेरिक क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट को क्या फील होता है? हमेशा जब भी आप सेल्स लूज करेंगे ना, उसकी एक रीज़न ये होगी कि आप साउंड जेनेरिक करेंगे और ऐसा साउंड करेंगे आप कि जैसे बाकी भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज क्लाइंट 4-5 मीटिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, और 4-5 लोग जो हैं वो उनको रिजेक्ट ही इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने, रैपिड बिल्डिंग आपने ऐसे नहीं करनी क्योंकि ये ओल्ड मेथड हो चुका है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो क्लाइंट को फील हो जाएगा कि आप सेल्स पर्सन हैं, आप पिच करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या मिस्टेक हम करते हैं? प्रोडक्ट पुशर हो जाते हैं, ठीक है ना। हम प्रोडक्ट या सर्विस पुशर होते हैं, हम फौरन से अपनी सर्विस के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मेथड के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि क्लाइंट किस सिचुएशन में है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं करना, हमने क्लाइंट को डिज़ायर, पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, इनको हम समझते ही नहीं हैं और हम फ़ौरन से अपनी सर्विस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद शो यू नीड दिस प्रोजेक्ट। आप ऐसा फील करवाते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो ऐसा फील होगा कि यार आप जो है ना, बस चाहिए कि अभी इसी वक्त आपको ये मिल जाए। तो जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो क्लाइंट को फौरन से फील हो जाता है कि नहीं, आप यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर हिम, ठीक है ना। तो आपने कभी प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना। उसके बाद अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे, वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। आप वेग, जनरलाइज्ड, बोरिंग टोनैलिटी होती है आपकी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें, आप अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें, आप कम्युनिकेशन जो करते हैं, जो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी टोनैलिटी कैसे होती है, ठीक है, वो जेस्चर्स कैसे रखते हैं, ठीक है, वो अपनी टोन कैसे रखते हैं, वो पॉज कहाँ लेते हैं, ठीक है, वो रोबोटिक वॉइस नहीं होती। आपको सेल्स पिच याद होती है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप फौरन से स्ट्रीम एक जो है ना वो सेल्स पिच सुनाना उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं स्टार्टिंग में ऐसे करता था, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये वाले मेथड जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आपने कभी भी अपनी टोनैलिटी को लूज नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना कि आप फौरन से बस क्लाइंट को आप बताई जा रहे हैं, क्लाइंट को सुन नहीं रहे। देखें, हमेशा 20
80 रूल आपने फॉलो करना है कि 80% आपने क्लाइंट को सुनना है और 20% आपने बोलना है। अगर आपने इसके ऑपोजिट कर दिया कि 80% आप बोल रहे हैं और 20% आप सुन रहे हैं, तो बेशक आप क्लाइंट क्लोज कर लें, लेकिन आप प्रोजेक्ट डिलीवर जो है सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। जब प्रोजेक्ट डिलीवर सही नहीं होगा, आपको रेटिंग सही नहीं आएगी और जिसकी वजह से आप डिसहार्ट होंगे और आपको लगेगा कि यार मैंने स्ट्रगल की है लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि आप अंडरस्टैंडिंग अपनी टोनैलिटी, आप बोरिंग जनरलाइज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्लाइंट को बोर नहीं होने देना। अब देखें आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 3 घंटे की मूवी आप देख नहीं रहे होते, आपको दिखाई जा रही होती है, वहां पर जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, जो मतलब सस्पेंस होता है, तो वो पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाई जाती है, पूरी की पूरी मूवी आपको इंगेज रखा जाता है उसमें, ठीक है ना, तो इसी वजह से आप बोर नहीं होते। और यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही क्लाइंट आपसे बोर हो जाता है। लोग 2 मिनट की वीडियो को जो है वो सही से शूट नहीं कर पाते, ऑडियंस देखती नहीं है। उसकी मेन रीज़न यही है कि टोनैलिटी गलत होती है, ठीक है ना, वो उसमें कुछ मोटिवेशन नहीं होती, क्लाइंट को ऐसा लगता ही नहीं है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम। तो टोनैलिटी आपने हमेशा अपनी जो है ना एक मेंटेन रखनी है और जनरलाइज और वेग क्वेश्चन नहीं करना है। उसी तरह लोग जो है क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है ना, उनका जो स्क्रिप्ट होता है वो मेमोराइज्ड होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो ये एक वाले मेथड्स हैं जो ओल्ड सेलिंग मेथड्स हैं। 2025 और 2026 में ये मेथड यूज नहीं होते। अगर कोई भी बंदा इन मेथड्स को लेके चल रहा है तो उसकी जो सेल्स की स्किल्स हैं वो कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए बात ये है कि अगर आप कोई भी दरख्त उगाना चाहते हैं, ठीक है, आप ट्री प्लांट करना चाहते हैं और आप एक ऐसे मौसम में ट्री प्लांट कर देते हैं जो उसका सही वाला मौसम ही नहीं है। बेशक आपने बीज लिया, आपने पानी डाला, आपने उसकी जो है लुक आफ्टर की, आपने मेहनत की, लेकिन स्टिल वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि आपने गलत टाइम पे जो है ये सारी मेहनत की है। तो इसीलिए आप मेहनत तो ये कर रहे हैं, ये भी तो चीज़ें लर्न करने की हैं, लेकिन आपकी लर्निंग ही गलत है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। तो कभी भी आपने अब ये वाले मेथड यूज़ नहीं करने जो ओल्ड सेलिंग मेथड्स हैं, ठीक है। अब न्यू सेलिंग मेथड्स पे हम आते हैं। अब न्यू सेलिंग मेथड्स वो हैं कि राइट रैपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है ना। क्लाइंट आपके पास आया, अब ये नहीं है कि आप फौरन से हर बंदा जो है ये वीडियो जो भी देख रहा है वो यही वाला क्वेश्चन कॉपी करके वो पूछने लग जाए, फिर वही वेग हो जाएगा, जनरलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मैंने एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन लिखा है कि पहले मैं ये क्वेश्चन यूज़ किया करता था लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है। मतलब कि आपने पूछने हैं कि अब जैसे सपोज क्लाइंट जूम मीटिंग में आ गया, ठीक है, आपने जूम मीटिंग से पहले अपना कैमरा, लाइट्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेना जैसे भी आया। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कैमरे के बिल्कुल सामने देखना है, क्लाइंट को प्रॉपर बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो, ठीक है, या अगर आपने उसको ब्लर भी करना है तो बिल्कुल आपका फेस सामने ना हो, थोड़ा सा आपके शोल्डर्स आए, ठीक, जो आपके हैंड्स की मूवमेंट है आप उस क्लाइंट को शो हो, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये वाली चीज़ें चेक कर रही हैं। जब क्लाइंट मीटिंग में आ गया तो मैं अक्सर कैसे स्टार्ट करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं फ़ौरन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कैन यू हेयर मी, ठीक है, कैन यू सी मी प्रॉपरली। तो इस तरह से मतलब कि अब आप टोनैलिटी देख रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कैन यू सी मी, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली, इस तरह से मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपकी जो यहाँ पॉजिटिव हैं, टोनैलिटी है, बहुत मैटर करती है। तो आपने क्या करना है कि बिफोर डाइव इन जॉन, व्हाट आर योर 3 मेजर चैलेंजेस आर यू फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। अब आप ये टोनैलिटी देखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को ये फील होगा कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने पूछ लिया, उसके बाद फिर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट किस सिचुएशन में है। मैंने लास्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन NEPQ क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे आपने क्लाइंट की सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फाइंडर, ठीक है, तो ये कैसे होना है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने गैप फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने गैप कैसे फिल करना है। देखिए सपोज अब क्लाइंट इस जगह पे स्टैंड कर रहा है, अब अगर आपने ये वाली उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया ही नहीं, ठीक है, तो आप कैसे गैप फिल करेंगे। क्लाइंट कह रहा है कि मैं इस वक्त इधर स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है, कि यहां पर वो स्टैंड कर रहा है और इस जगह पे वो जाना चाहता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों के दरमियान जो गैप है ना वो फिल करना है और वो होगा आपका सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होगा आपका, ठीक है। तो आप जब गैप फिल कर देंगे ना, यकीन कीजिएगा क्लाइंट आपका फैन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर वर्सेस सेल्स पर्सन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर एक डॉक्टर है वो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और एक सेल्स पर्सन है वो महीने का 30 लाख रुपए कमाता है, लेकिन जो सोसाइटी है ना वो हमेशा डॉक्टर को ज़्यादा
इज्जत देती है, ठीक है, रिस्पेक्ट डॉक्टर की ज़्यादा करती है, क्योंकि सेल्स पर्सन जो है ना वो सोसाइटी में इतना अच्छा कंसिडर नहीं होता। और अगर आपने क्लाइंट के सामने अपना जो कहते हैं ना कि लेट देयर गार्ड डाउन, ठीक है ना, क्लाइंट का हमेशा जो विजन है ना वो ऐसे रखना चाहिए कि यू आर वेरी एक्सपर्ट, यू डोंट हैव इनफ टाइम, ठीक है ना, कि आपने ऐसे नहीं करना कि भाई आप वेले बैठे हैं और बस आप आए हैं और बातें करी जा रहे हैं, नहीं, क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम, योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है, यू आर वेरी एक्सपर्ट। और अगर आप ये वाला जो है उसके सामने नहीं रखते तो क्लाइंट आपकी कभी बात को मानेगा नहीं, ठीक है ना। बात मानने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक एडवाइस करने वाले, एक एडवाइस सुनने वाले, ठीक है ना, यानी जिसे उस्ताद और शागिर्द कहते हैं। अगर एडवाइस सुनने वाला एडवाइस करने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना तो वो एडवाइस उसके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है ना, वो उस पर बिलीव ही नहीं करेगा। तो क्लाइंट आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया है तो आप प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन प्रिवेंट करने जा रहे हैं, मीन्स कि आपके पास वो सोल्यूशन है। तो जिसके पास सोल्यूशन होता है वो टीचर होता है, वो मेंटोर होता है, ठीक है, वो सेल्स पर्सन नहीं होता। सेल्स पर्सन की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती, मेंटोर की रिस्पेक्ट होती है, टीचर की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। तो हमेशा आपने अपनी जो गार्ड है वो हमेशा लेवल अप रखना है, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद अब देखें स्टेटस, वही मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया की जो जिसके पास ज़्यादा फॉलोइंग है, जिसके पास जो है ज़्यादा वेल्थ है, उसकी स्टेटस अच्छा होता है आज की सोसाइटी में। तो इसीलिए आपने हमेशा जो है ना अपने आप को ऐसे शो नहीं करवाना कि यार आप जो है वो बस एक सेल्स पर्सन है। अगर आपने सेल्स पर्सन शो करवाया कभी भी क्लाइंट आपसे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेल्स इज अ नंबर गेम, ठीक है, सेल्स जो है ना वो नंबर गेम है, स्किल गेम नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अक्सर लोग कहाँ फेल होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम वेब डेवलपमेंट हमें बहुत अच्छी आ गई है, हम एडवर्टाइजर बहुत अच्छे हो गए हैं, मार्केटर बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें ब्रांड बिल्डिंग करने आती है, हमें जो है वो मतलब कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, हमें हमारी स्किल पे बहुत कमांड है, लेकिन स्टिल दे डू नॉट गेट द क्लाइंट्स। व्हाट इज द रीजन, ठीक है, वो रीजन ही यही है कि जो सेल्स है ना वो नंबर गेम है। नंबर, आप जितनी ज्यादा रिजेक्शन आपको आएंगी, ठीक है, यानी आप सपोज एक बंदा 100 बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसका चांस है कि वो ज्यादा डील क्लोज कर सकेगा, और दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ 10 बार रिजेक्ट हुआ है तो उसका चांस कम है। तो हमेशा आपने वो कहते हैं ना कि गेट द रिजेक्शन मोर यू विल गेट द मोर सेल्स, ठीक है ना। तो ये वाली सिस्टम आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि सेल्स इज अ नंबर गेम। अच्छा, उसके बाद हम कुछ और न्यू मेथड डिस्कस करते हैं कि कितने परसेंट क्या क्या चीज़ मैटर करती है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मैंने लिखा है कि एवरीथिंग यू हैव राइट नाउ यू हैव बॉट इट और समवन सोल्ड इट टू यू, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जो इस वक्त लैपटॉप है, आपके पास इस वक्त जो बाइक है, गाड़ी है, जो भी कोई चीज़ आपके पास इस वक्त है, आपने किसी ना किसी से ख़रीदी है, ठीक है। तो सेलिंग जो है, अगर दुनिया में सिर्फ सेलिंग रुक जाए तो सोसाइटी ही रुक जाए, ठीक है ना। सेलिंग दुनिया की नंबर 1 स्किल है। अगर जिस बंदे को सेल्स आ गई, ठीक है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। वो पूरे देखें, एक बंदे को इतनी अच्छी सेल्स आती हैं कि उसके पास प्रोडक्ट है और वो अपनी कंट्री से प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, उसके सेल्स की स्किल है। तो किसको फ़ायदा हो रहा है? कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, फिर उसके घर फ़ायदा हो रहा है, फिर उसके सिटी में फ़ायदा हो रहा है। तो सेल्स वो वाली स्किल हैं कि अगर किसी बंदे को ये सेल्स स्किल आ जाती हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ कमा ना सके, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद सपोज आप सेल्स कॉल में हैं, 85% चीज़ें क्या मैटर करती हैं, 10% क्या मैटर करती हैं और 5% क्या मैटर करती हैं, ठीक है ना। लोग अक्सर इसको रिवर्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल्स जो है वो क्लोज नहीं होती। तो आज हम उसको वही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 85% इंगेजमेंट स्टेज होती है, ठीक है। आप क्लाइंट के साथ इंगेज करते हैं 85%, ठीक है ना। तो इंगेज किन फॉर्म में होता है? ट्रस्ट, ठीक है ना। ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट। अगर कोई बंदा आपके पास आया है, ठीक है, वो वार्म लीड है या वो कोल्ड लीड है, ठीक है ना। अगर तो वो वार्म लीड है तो 10 to 20% तो ट्रस्ट उसका है, लेकिन अगर वो कोल्ड लीड है तो उसका 0% ट्रस्ट। या आप उसको कोल्ड कॉल कर रहे हैं, वो आपको नहीं जानता, आपकी कंपनी को नहीं जानता, ठीक है, वो सुबह उठ के मतलब चाय पी रहा है, उसको कॉल आई है और आपने उसको पिच कर रहे हैं,
तो वहां पर अगर आपने ट्रस्ट विन नहीं किया तो आगे की जितनी भी चीजें हैं वो जाया हो जाएंगी, ठीक है ना। तो नंबर वन फैक्टर हाउ यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट, ठीक है ना। तो ट्रस्ट जो है वो कैसे आता है कि आप सेल्स पर्सन ना लगे। अच्छा, आपकी टोनैलिटी ऐसे ना हो कि बस फौरन से आपने चीज़ बता दी और क्लाइंट को कहा कि ये प्राइस है, आप ये कार्ड डिटेल्स में आप सेंड कर दें। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो ट्रस्ट आपने पहले विन करना है। ट्रस्ट जितना ज्यादा विन करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगी। लेटिंग देयर गार्ड डाउन, वही वाली बात अगेन के आपने अपने आप को सुपीरियर शो करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है, और आप जो है वो आपको कोई टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब बैठे हैं बस जितनी देर आप बात करते रहें, आप सुनते रहें, आपके पास टाइम ही टाइम है। नहीं, आपने हमेशा अपने आप को सुपीरियर शो करना है क्लाइंट के आगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्लाइंट को आपने प्राइस के बारे में सोचने नहीं देना। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी ऐसी जगह पे ब्लॉक हो गए हैं, सपोज लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग होती है और वहां पर लोग 2-2 दिन जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर वहां पर कोई भी बंदा, आपके पास अब सामान नहीं है, आपने पानी पीना है, खाना खाना है, वहां पर कोई भी बंदा आके कहता है कि यार ये फ्रेश खाना है, ठीक है, मैं अभी घर से बना के लेके आया हूं, तो क्या आप उससे कभी प्राइस का पूछेंगे? आप कभी भी प्राइस का नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ये खाना ना खाया और अगले 2 दिन तक ट्रैफिक ब्लॉक रही तो हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो क्यों उसने आपको रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, मतलब कि उसने वहां पर आपको बताया कि जहां आपको जरूरत ही बहुत है। तो क्लाइंट जब आपके पास आ गया तो उसको जरूरत है, ठीक है ना, मतलब वो कहीं ब्लॉकेज है जिसको वो नहीं खत्म कर पा रहा। तो आपने हमेशा उसको इतना डिलीवर करना है, उसको उसके साथ इतनी इंगेजमेंट रखनी है कि क्लाइंट को पता लग जाए कि ये जो मुझे सिस्टम दिखाया जा रहा है ये ही इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉब्लम फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां पर मैंने ये लिखा भी है कि हेल्प देम टू फाइंड अ रियल प्रॉब्लम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी प्रॉब्लम में जो है वो स्टक हो गए हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा कि यार ये जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ठीक है, इसकी रियल प्रॉब्लम असल वजह है क्या। अक्सर हम दोस्त से कहते हैं कि यार मुझे मसला ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना, अक्सर हमारा ये जुमला होता है, यार मुझे मसला समझ नहीं आ रहा। तो जो बंदा आपको मसला समझा दे, ठीक है, आपको उस पर ज़रा ट्रस्ट होगा, या जो बंदा आपको कहे कि यार ये मसला मैं तुम्हारा हल कर दूंगा। अब आपको तो पता ही नहीं इसको मेरे मसले का पता है या नहीं पता, वो आपको सिर्फ कह रहा मैं हल कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरे पहले वाले बंदे पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि ही नोज योर रियल प्रॉब्लम व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ, ठीक है, एंड ही हैज अ सॉल्यूशन फॉर इट। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम आपने फाइंड कर, आप बड़े बड़े लोगों से सुनेंगे बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। भाई प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे आप बन सकते हैं व्हेन यू डोंट नो द रियल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने पहले प्रॉब्लम फाइंडर बनना है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में अभी तक ये वाला कंसेप्ट किसी ने नहीं बताया कि भाई प्रॉब्लम फाइंडर कैसे बनते हैं। तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग अ गैप, ठीक है, बिल्डिंग अ गैप के क्लाइंट इस वक्त इस जगह पे है, ठीक है, क्लाइंट की जो स्टेज है वो ये है और आपने इस सिचुएशन को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और क्लाइंट ये चाहता है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा इस गैप को फिल करना है, ये जो गैप है इसको फिल करना है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कि बिल्डिंग अ गैप। फिर ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है ना, कि देखें क्लाइंट आपको कहता है कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, आई डोंट हैव टाइम, लेट मी आस्क टू माई बॉस, लेट मी आस्क टू माई स्पाउस। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन जब आप इंगेजमेंट 85% इंगेजमेंट स्टेज को जो है वो समझ लेंगे तो आपके पास वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम उन्हीं के पास आती हैं, इन दोनों 10 और 5% को 85 पे ले जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। तो आपने हमेशा से जो है उनकी ऑब्जेक्शंस को आने नहीं देना, और वो कैसे नहीं आने देना, वो इन 85% इंगेजमेंट की वजह से। अच्छा, उसके बाद है फ्यूचर पेसिंग। ओके, अब क्लाइंट जो है आपके साथ रेडी हो गया है, ठीक है ना। अब दूसरा बंदा, आपने सारा कुछ कर दिया और दूसरा जो सेल्स का पर्सन है उसने क्या किया, उसने क्लाइंट को ये बताया, प्रिडिक्ट करके बताया, बिकॉज ही नोज द मार्केट, ही नोज द कंपटीशन। उसने बताया कि आपकी जो फ्यूचर होगी ना वो ये होगी, ये होगा आपका फ्यूचर, ठीक है। अगर हम ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आपकी सेल्स ये होंगी। सपोज क्लाइंट कहता है मैं $20,000 अभी बना रहा हूं, ठीक है, मैं $20,000 बना रहा हूं और मैंने 40K बनाना है,
ठीक है। तो जो दूसरा पर्सन है वो कहता है भाई 40K का ये वाला सिस्टम है जो कि हमारे पास है, ठीक है ना भाई, 20K का हम इंप्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट 40K का भी है। तो क्लाइंट ऑब्वियसली बात है कि आप बेशक 85% एंगेजमेंट स्टेज भी लगा दें, लेकिन अगर आपने ये एक चीज मिस कर दी तो ये आप ऐसे समझे कि ये 85 का 40% ये जो है वो फ्यूचर पेसिंग है। क्लाइंट को बताना है कि फ्यूचर में क्लाइंट के साथ क्या बेहतर होने जा रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि वो हमेशा अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच के अगर उसको अच्छा लग रहा है तो एक डोपामिन रिलीज हो, मतलब कि उसको एक खुशी देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने करनी है 85% एंगेजमेंट स्टेज में। ट्रस्ट, लेटिंग देयर गार्ड डाउन, रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग, बिल्डिंग अ गैप, ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन एंड द फ्यूचर पेसिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10%। अब 10% क्या चीज़ मैटर करती है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन 10% इस वजह से मैटर करती है कि सपोज मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर रोलेक्स की आपको कोई वॉच नीले शॉपर में दे तो क्या आप उसको लेंगे? कभी भी नहीं। हालांकि आपने वो जो बॉक्स है रोलेक्स का वो तो आपने हर वक्त कैरी करके साथ नहीं रखना ना, आपने तो वॉच ही जो है वो वेयर करनी है। लेकिन अगर आपको वो नीले शॉपर में, काले शॉपर में दे तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह प्रेजेंटेशन 10% जो है वो मैटर करती है। अगर आप क्लाइंट को पिच कर रहे हैं तो आपके जो मैकेनिज्म है वो मतलब कि कलर्ड होना चाहिए, ठीक है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट सेंटेंस में होना चाहिए, लंबी लंबी एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो ग्राफ नंबर्स का होना चाहिए, ग्राफ का होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग वाली साइड के हैं। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो 10% और 5% जो है कमिटमेंट आ गई। आप कमिटमेंट करते हैं जो मेरा ये सिस्टम है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये 85, 10 और 5%, तो ये है सेल्स की रियल मैथडोलॉजीज, ठीक है। ये है सेल्स की रियल मैथडोलॉजीज। आपने हमेशा नेचुरल, अनबाइज्ड, ठीक है ना, आपने काम होके जो है क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग ओवर प्राइस बेस्ड थिंकिंग। कभी भी प्राइस बेस्ड थिंकिंग पे नहीं जाना। बार बार अगर क्लाइंट आपसे प्राइसिंग का पूछ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने ये वाली चीज प्रिवेंट नहीं की सही से। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। सपोज इफ यू वांट टू बाय अ कोर्स, ठीक है। अब देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि यार लाइकिंग जो है ना वो सेल्स की एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट है, लेकिन आपको कोर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। क्या आप कोर्स अपने ब्रदर से खरीदेंगे, फ्रेंड से खरीदेंगे, आप अपने फादर से खरीदेंगे, मदर से खरीदेंगे, इवन यू लाइक देम बट यू डू नॉट बाय फ्रॉम देम। रीजन क्या है कि आपको पता है कि मेरे फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, फ्रेंड को ये कोर्स का नहीं पता, तो आप हमेशा कोर्स स्ट्रेंजर से खरीदते हैं, ठीक है। तो स्किल बहुत मैटर करती है। इसी वजह से जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, क्लाइंट आपको लाइक करे या ना करे वो आपसे बाय करता है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है। हमेशा आपने ये वाली चीज़ सोचनी है कि बेशक क्लाइंट मुझे लाइक करे या ना करे, अगर मेरे पास सिस्टम है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे तो क्लाइंट मेरे से लाजमी ये वाली चीज़ बाय करेगा। तो ये पूरी एक मैंने कहा कि आपको गाइड शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है, अक्सर क्लाइंट, आपने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया, क्लाइंट आपको कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे आपने कैटर करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें,
बल्कि शेयर ये उन लोगों के साथ ना कीजिएगा जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वरना फिर सब कुछ मैच हो जाएगा और जो है ना क्लाइंट वही आप जेनेरिक हो जाएगा, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं। उनके साथ शेयर करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।